नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आपका सस्ती बातें में। दोस्तों, फागुन का समय है या यूं कहें होली का मौसम है। बाजार में बहुत सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। तो फागुन और होली के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से हमारे दोस्त, हमारे जिगरी और हमारे हर दिल अजीज बब्बन का। तो बब्बन भाई बताइए, रंगों के इस त्योहार में आपको कैसा लग रहा है? अरे यार, जब मुंह में पान हो तभी तुम्हारा बगल बगल चालू होगा। हाँ? हम्म। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या किया बब्बन अरे भाई? ठीक है, सब ठीक है, कंटिन्यू। अरे अरे, इसमें इतना नाराज होने वाली बात क्या है? आप तो बात ही करने आए हैं, है ना? ऐसा है कि बात तो हम अपने आप से भी नहीं करते, तुम किस खेत की मूली हो? हाँ? बड़ा है बात करने वाले। ये कैसे बात है? कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है हमको। मन बेचैन है, सुबह से पेट साफ नहीं हुआ, गुड़ 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 कर रहा है। बताओ क्या करें इसमें? हैं? कैसा लग रहा है? कहाँ से आ जाते हैं ये लोग यार? हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सवाल बदल देते हैं। ये बताइए कि कैसा लग रहा है होली में आपको? ये ठीक है? ये हुआ सवाल कुछ अलग। तो होली होली बहुत अच्छा त्योहार है, मनाना चाहिए। जब हम डेनमार्क में एक बार थे तो वहां पर आप डेनमार्क में थे? काहे नहीं रह सकते क्या? अरे नहीं नहीं, मतलब क्यों नहीं हो सकते? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये बताइए कि कभी आपने बिल्ली देखा है? अब ये कैसा सवाल है? अरे हद हो गया एकदम में। अरे बताओ तो, बिल्ली देखा है नहीं देखा है? इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, सबने देखी है बिल्ली। तो बिल्ली के बाद आप ही एक महान हुए हैं। उधर बिल्ली रास्ता काटती है, इधर आप बात काटते हैं। इधर रास्ता, इधर बात, इधर बात, इधर रास्ता। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वास्ता। एक तो शेर हो गया। नहीं नहीं, शेर नहीं शेर। हाँ तो, अरे दोनों तो एक ही प्रजाति के, बिल्ली और शेर। नहीं नहीं, मेरा मतलब है शेर और शेर दोनों जो है वो खैर छोड़िए। तो बब्बन भाई, ये बताइए कि होली जो है वो मार्च में ही क्यों आता है? कहीं ऐसा नहीं है कि होली जो है सिर्फ मार्च में आता है ना। जब हम ग्रीनलैंड में थे तो वहां पर अक्टूबर में आता था, नॉर्वे में दिसंबर में, और पोलैंड में जून में आता था। होली में बहुत वैरायटी है, कल्चर है, समृद्धि है। ऐसा नहीं। क्या बात है! मतलब कि होली जो है वो विदेशों में भी मनाया जाता है? विदेश? अरे कभी कभी तो चांद पे भी होली मनाया जाता है। आपने देखा नहीं है? चांद का रंग लाल हो गया था एक बार। कैसे हुआ था? सोचिए सोचिए। अब ये बात आपने बहुत सोचने वाली कर दी बब्बन भाई। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। वो ये कि चांद ऊपर है और हम नीचे, तो चांद जो है हम पर गिरता क्यों नहीं है? अब ये जो है, आपने एक बहुत ही गंभीर बात छेड़ी। अब इसके लिए हमें नासा, इसरो और उसके बाद मानव सभ्यता के उदय पे जाना होगा। अब तब छोड़ दीजिए बब्बन भाई, इतना समय नहीं है हमारे पास। आते हैं मूल सवाल पर कि होली इतना पॉपुलर क्यों है? देखिए, बहुत साल पहले फिल्म में गाना आया था, डू मी फेवर लेट्स प्ले होले 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 होले। याद है? याद है? तो वो जो गाना आया था और जिस तरह से वो होली 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 हो रहा था, उससे बहुत मुमकिन था कि उस साल लोग होली खेलना छोड़ देते। लेकिन नहीं, उसके बाद भी लोग होली खेलना चालू रखे। इसका मतलब है कि होली खेलना मजबूत जिगर वालों का काम है। मजबूत जिगर? जरा खोलकर समझाइए बब्बन भाई, ये जनता जानना चाहती है कि कैसे मजबूत जिगर का काम है होली खेलना। देखिए, शोले फिल्म देखी आपने? तो शोले फिल्म में गब्बर हमेशा क्या पूछता है? होली कब है, कब है होली, कब आएगा होली? यही है ना सवाल। सुना है। तो गब्बर ने कभी भी भैया दूज, नाग पंचमी, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद क्यों नहीं पूछा? कभी सोचा है आपने? वाह, मतलब क्या सोच है बब्बन भाई।
मतलब बहुत डीप चले गए थे आप इस एंगल से, तो मतलब किसी ने सोचा ही नहीं आज तक। तो बस इसी डीप सवाल को आसान बनाने के लिए बब्बन आपके सामने हाजिर है। देखिए, गब्बर को होली से कोई लेना देना नहीं था। चूंकि होली हमारे यहाँ नए साल में आता है और सरकारी बजट भी नए साल में आता है, तो दोनों चूंकि नए साल में आता है, तो गब्बर को होली से ये पता चल जाता कि इस साल गांव वालों पे टैक्स बढ़ाना है या और बढ़ाना है। अब ये आपने बातों को एक अलग रंग दे दिया बब्बन भाई। तो बब्बन भाई, इसी पर बताइए कि आपका कौन सा रंग फेवरेट है? फेवरेट ऐसा तो कोई फेवरेट रंग नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो रंगों में वैरायटी बहुत है। जैसे कि राजनीतिक रंग, घोटालेबाजी का रंग, सट्टेबाजी का रंग, क्रिकेट का रंग, चुनावी रंग, राजनीतिक रंग, जुमलेबाजी रंग, चाटुकारिता रंग, तो वगैरह वगैरह रंग बहुत है। उसमें मेरा फेवरेट है काला रंग। काला? हाँ काला। काला? हाँ काला। काला रे सैया काला रे वाला काला? नहीं, काला सा काला वाला काला रंग, क्योंकि वही रंग एक ऐसा रंगीन रंग है जो रंगीन होके भी अपना रंग नहीं बदलता है। उफ, ये जो गहराई वाली बात की है बब्बन भाई, माय गॉड, हमें इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। रंग वाली बात पर हमें और चर्चा करने की जरूरत है। लोगों को पता चले कि रंग क्या है, रंग किसे कहते हैं, व्हाट इज कलर। तो बब्बन भाई, इसी बात पर बताइए कि होली में भांग खाना कितना जरूरी है? देखिए राजीव, आर्यन जब हमारे देश में आए तो क्या लाए? क्या लाए? वही तो बता रहा हूँ, कुछ नहीं लाए, लेकिन जब आए तो डायरेक्ट बिहार पहुंचे। लेकिन बब्बन भाई, इतिहास हमें बताता है कि आर्यन जब आए तो पंजाब और सिंध के रास्ते आए। खा गए ना धोखा। मेरे वाले जो आर्यन है वो 8 हो रहे थे पंजाब के रास्ते, लेकिन उन्हें लगी भूख, मिल गया रास्ते में जड़ी बूटी, और उधर से नेपाल होते हुए डायरेक्ट वो बिहार पहुंचे। और जब बिहार पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत सारे लोग तपस्या में लीन थे। तो आर्यन ने सोचा कि भाई इनको प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम करने के लिए उनके पैर पे झुके तो वो गायब। गायब? मतलब इसमें क्या सेंस है? अब देखिए राजीव, सेंस तो किसी भी बात का नहीं है। क्या इस बात का कोई सेंस है कि चुनाव के समय ही पेट्रोल के दाम कम क्यों होते हैं? क्या इस बात का सेंस है कि ससुराल में 4 बार जाने के बाद दामाद को क्यों नहीं पूछा जाता है? गर्लफ्रेंड आपको लगातार ब्लॉक क्यों करती है? दोस्त खाना खाने के बाद पैसे लाना क्यों भूल जाते हैं? क्या इस बात का सेंस है कि हर शादी में नागिन डांसिंग क्यों होता है? बताइए जरा। अरे अरे अरे, ऐसा क्या हो गया बब्बन भाई? काहे परेशान है? अरे परेशान, हम चिंतित हैं, चिंतित। चिंतित? हाँ चिंतित, बेचैन, अशांत, आकुल, बेचैन, बेकरार सब हैं हम। बेकरार? मतलब तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार। बिल्कुल, और बंद कीजिए ये इमोशनल अत्याचार। तो दोस्तों, बात होली, भांग, चांद और आर्यन से होती हुई पुरानी प्रेमिका के इमोशनल अत्याचार तक पहुंच चुकी है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक होली खेलना छोड़ वोट देने से पहले सरकार की नीतियों के बारे में सोचें, उसके बाद अपना सेंस लगाएं और फिर जाकर वोट करें ना। तो जिंदगी में ना हो गंभीर, ना बदलिए करवटों में रातें, हमेशा करते रहिए सस्ती बातें। नमस्कार। गजब दे दिए डीपा पवन भाई, बहुत गहरा, गजब। ख्याल आना ही है, ख्याल है। हाँ, और ये एक अलग बात।